तो वो जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज के वचन में जाएंगे लूका की पुस्तक 23 अध्याय उसका 42 में यहाँ लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने वाले परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये क्रूस की कथा है। यहाँ क्रूस पर यीशु मसीह बंधे हुए हैं और उसके दाएं हाथ बाएं हाथ 2 डाकू बंधे हुए हैं। एक ने तो यीशु मसीह को उसके लिए बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा ले। पर दूसरे ने उसको डांट करके कहा कि चुप हो जा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, है ना। हमारे साथ जो हो रहा है वो तो न्याय के अनुसार सही हो रहा है। हमने गलतियां गुनाह किए इसलिए हमको सजा मिल रही है, परंतु ये तो निर्दोष है। फिर उसने यीशु मसीह को कहा, हे यीशु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और पहला कुरिन्थियों 1:18 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस का समझिएगा कि क्रूस की जो सजा होती थी, क्रूस को पुराने नियम में पढ़ते काठ पर जो लटका है, काठ मतलब लकड़ी पर जो लटकाया जाता था वो श्रापित होता था। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था, जब कोई पाप करे तो उसको सरेआम आपको पेड़ पर लटका देना है। तो धीरे धीरे उसको शेप दी गई। अब पहले पेड़ होता था, फिर बल्ली होती थी, फिर इस तरह का क्रॉस दे दिया गया, ऐसे वो चलता रहा। तो आज वो क्रॉस, उस समय उस क्रॉस से डरते थे, क्योंकि क्रूस की जो कथा है उसको सुन करके लोग डरते थे। क्रूस की कथा क्या है कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा था, जो गुनाह करे और साबित हो जाए उसको किस तरह से फांसी देनी है, उसको लकड़ी पर, काठ पर लटका दिया जाए। और आज वो शेप आई क्रूस की। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 2 लोग यीशु मसीह के साथ बंधे हुए हैं, अर्थात यीशु मसीह डाकुओं के बीच में बंधा है, डाकुओं की श्रेणी में आया, डाकुओं की गिनती में आया। और एक डाकू बोलता है, कहता है कि अगर तो कुछ है तो अपने लिए अपने आप को बचा ले और हमको भी बचा ले। पर दूसरे वाले ने कहा, कहता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। अब समझिएगा क्रूस की कथा को। ये एक ने क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं किया, संदेह किया और अपमान कर रहा है उद्धारकर्ता का, है ना। पर दूसरे ने अपनी गुनाह माने, क्रूस की कथा पर विश्वास किया। क्रूस की कथा क्या है? 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब मारा कैसे गया? वो क्रूस पर मरा। वो क्रूस पर मरा, उसने वो ऐसी भयंकर सजा उसको दी गई। पहले तो नॉर्मल था कि वो भी किसी ने कोई गुनाह करते पकड़ा गया, उसको सजा सुनाई और उसको लटका दिया। लेकिन यीशु मसीह को तो पहले मारा गया, घसीटा गया, बहुत बुरी दशा की गई। तो क्रूस की कथा यहाँ आती है। ओके, अब ये जो क्रूस है, कई बार हम लोग देखते हैं कि क्रूस है, और आप जो रोमन कैथोलिक वाले जो चर्च हैं, वो जब क्रॉस बनाते हैं, जो क्रिश्चियन क्रॉस बनाते हैं इस तरह के, वो क्रॉस ऐसे बनाते हैं, ऐसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ओके, अब इसको समझिएगा, क्रूस कैसे होता है, क्रूस कैसे है। क्रूस देखिए, ये क्रॉस है, ये कैसे, ये ऊपर है, ठीक है ना। अभी लेकिन जब वो क्रॉस बनाते, वो यहां से बनाते तो क्या कर देते, उसको उल्टा क्रॉस कर देते हैं। अब उल्टा क्रॉस निशानी है शैतान की, सीधा क्रॉस परमेश्वर का। क्रूस की कथा, क्रूस की स्टोरी, क्रूस की कहानी जो है वो सीधा क्रॉस होता है। लेकिन वो लोग जो क्रॉस बनाते हैं, बहुत लोग आज भी थोड़ा स्टैंडर्ड जताना चाहते हैं कि जैसे प्रार्थना किया, हमने खाने के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर धन्यवाद देते भोजन के लिए, थैंक यू फॉर दिस फूड, है ना। इस तरह से हम प्रेयर करते हैं और फिर आमीन करके फिर ऐसे करके हम लोग कर जाते हैं। लेकिन क्रूस की कथा क्या, अगर हम अज्ञानी होंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो हम उल्टा क्रॉस बना रहे हैं। हम ना समझी में ऐसी मूर्खता कर रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं हम लोग। क्रॉस सीधा था और उल्टा क्रॉस होता है शैतान का। और हम लोग अपने घरों में, मतलब हम तो नहीं है, हम जो बिलीवर्स हम नहीं, हम जो क्रॉस नहीं बनाते हैं, पर कैथोलिक में जो रोमन कैथोलिक वाले वो लोग ऐसी क्रॉस बनाते हैं।
है ना। वो लोग, अब बहुत सारे लोग इधर भी ऐसा करते हैं, कई लोग करते हैं हम क्रॉस बनाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो कैसे किया हमने उल्टा क्रॉस बनाया, ठीक है ना। और ये उल्टा क्रॉस किसकी निशानी है? शैतान की। ओके, हाल ही में हमने जो मुस्कान केस जो मेरठ का, जिसने अपने पति को मार करके 15 टुकड़े करके जिसको उसने ड्रम में पैक कर दिया सीमेंट से, उस बंदे का, उसके वो जो प्रेमी था उस लड़की का, उसके घर में जब गए तो वहां खून से इस तरह की धाराएं बनी हुई थी और उल्टा क्रॉस बना हुआ था और 666 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मतलब वो कोई तंत्र विद्या कर रहे थे, है ना। वो कोई तंत्र विद्या कर रहे थे, वो शैतान के काम को कर रहे थे। अब उसने कहीं यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, इनुमिनाटी है जो मतलब कि मसीह विरोधी लोग हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उल्टा क्रॉस लगाते हैं, शैतानी काम करते हैं, नंगे नाचते हैं, स्त्री पुरुष नंगे रहते हैं ना। ये वो उल्टा क्रॉस की कहानी है। और ये जो रियल का क्रॉस, सीधा क्रॉस है, उसकी जो कहानी है, एक डाकू ने यीशु मसीह से, और उसने जो हमने लूका की पुस्तक 23 का 23 का 42 पढ़ा, यहाँ लिखा है कि और उसने उससे कहा, अर्थात डाकू ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, इतना कहा। और अगला 43 में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आमीन। तो ये क्रूस की कथा की वो पावर है, ये वो कहावर है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम इस गीत को गा रहे हैं, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया था। हम ये गीत को गा रहे हैं ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने के लिए, मैं ये कहूंगा कि मुझ उद्धार पाने वाले के लिए वो क्या है? सामर्थ है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। एक व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, वो मूर्खता वहीं दिखाई और वो डेड, ठीक है ना। लेकिन दूसरे डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु ने कहा, आज ही तुम मेरे साथ, आमीन। उस क्रूस पर विश्वास करने का जो है, आज तुम मेरे साथ। तो अब अंत का समय है कि वो कहानी हमने देखी, भाई वो उसने अपने पति को मरवा दिया, पहले वो नेवी में था, फिर वो उसने जॉब छोड़ी, फिर वो लंदन में जाकर के जॉब कर रहा था, फिर वो घर आया ना, लेकिन उसकी पत्नी तो किसी और से अफेयर चल रहा है, जबकि पहले इसकी जो मैरिज हुई थी वो प्रेम विवाह था और जबरन का था, मतलब घर वाले उस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए दोनों भाग गए, फिर उनकी शादी कर दी, फिर चले, फिर 6 साल की बेटी भी है उसकी, इस बीच भी इस लड़की को किसी और से प्रेम हो गया। अब इसको समझिएगा कि शैतान इतना शातिर है, शैतान ऐसी चाल चलेगा कि वो किसी को भी गुमराह कर देगा। आज हमको लग रहा है, मैं उस जो लड़की है उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि शैतान किसको भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है ना। उसके पास जरा सी आप गलती करेंगे, जरा सा नाव में एक आपकी जीवन रूपी ये कश्ती है, जैसे नाव में जरा सा भी छेद हो उसमें पानी घुस जाता है और उसको डुबो देता है, वैसे ये जो जीवन है हमारा, ये जो शरीर है, ये क्या है, एक कश्ती के समान समझो। और जहां इसमें फॉल्ट पाया जाएगा और शैतान के पास लीगल राइट होता है, उसके पास अधिकार आ जाता है अब उसमें घुसने का, सावधानी हटती दुर्घटना घट जाती है। यही हुआ, यही था यहूदा इस्करियोती के साथ कि उसके अंदर एक कमी थी और शैतान उसमें प्रवेश करके उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो उसकी कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस लड़की को गुमराह किया, उस लड़के से फेसबुक पे कैसे बात करा दी, दोनों का प्रेम चला। इस लड़के को कोई ऐसी बॉडी चाहिए थी जिसको ले करके ये तंत्र विद्या कर सके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है। अब वहां जब उसके घर में पहुंचे तो उसने तो बड़े अपने जो जैसे तंत्र विद्या वाली राइटिंग लेख होते हैं, उसने वैसे लिखा हुआ है, उल्टा क्रॉस बना रखा, 666 लिखा हुआ है। और 666 अर्थात 666 का मतलब बाइबल में क्या है, जो अगेंस्ट में है,
है ना, कि अंत का समय जब आएगा, यीशु मसीह के आने से पहले एक वो जो विरोधी है, शैतान है, वो आएगा और वो आ करके जो मसीह लोग हैं उनको आकर के कहेगा कि ये 666 666 का निशान अपने तुमको यहाँ लगवाना है। आप लगवा लेंगे तो शैतान के हो जाएंगे, नहीं लगवाएंगे तो परमेश्वर के होंगे, और नहीं लगवाएंगे वो तुमको वैसे मार डालेंगे। अब वो चल रहा है यहाँ, ठीक है ना। अब उस बंदे में अभी इसमें देखिएगा कि एक पहले उसने अपने पति को मार दिया, उसको ड्रम में फिट कर दिया, एक आदमी को खत्म कर दिया। फिर ये दोनों कितने दिन रह सकते थे? 15 दिन बाद ये भी पकड़े गए। जब ये पकड़े गए तो इन दोनों को भी, ठीक है ना, ये दोनों को भी अब इनको जेल में डाल दिया, फांसी हो जाएगी। एक 6 साल की बेटी है वो रह गई है, दुनिया तमाशा देख रही है। अब हम कहें कि कुछ लोगों को इस हादसे से, इस केस को लेकर के शर्म आ जाएगी। कुछ लोग गलती करें तो नहीं करेंगे। अभी थोड़े दिन भी नहीं बीते, ऐसा ही एक और केस उत्तर प्रदेश में और हो गया ना। शादी हुई, 1 लाख रुपया बहू को मुंह दिखाई दिया जैसे दिया जाता है, आता है, उसके पास वो था। मात्र 15 दिन बीते थे विवाह के, 15 दिन बाद वो 1 लाख रुपया, 1 लाख और लेकर के 2 लाख रुपए दे करके, सुपारी दे करके अपनी पति को मरवा दिया। अभी इसको बताने का मतलब समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग हम उपवास की प्रार्थना है, फिर ये क्या बात बता रहे हैं, प्रभु के बारे में बताओ। तो प्रभु के बारे में बताने का आपको कैसे समझ में आएगा कि 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह आया दुनिया में, और वो आया इसलिए कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। शैतान शातिर है, इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। फिर लिखा कि वो चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु ने हमको बता दिया, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ओके।